बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब एमयू का टेस्ट भी नज़दीक आ रहे हैं और साथ ही साथ जो नीट का एग्ज़ाम है वो भी थोड़ा करीब होता चला जा रहा है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने वीडियो लेकर आए हैं और आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th के एमसीक्यू पर बेस्ड है, जो इम्पोर्टेंट है फॉर 11th एंट्रेंस के लिए। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इस बार 20 एमसीक्यूज साइंस में आएंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो पहला क्वेश्चन है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द utilization of energy obtained by the plants, breakdown of glucose into energy, oxidation of glucose and all। तो जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके का होता है? यूटिलाइजेशन एनर्जी की जाती है, प्लांट्स के द्वारा ऑब्टेन की जाती है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का एनर्जी में, ऑक्सीडेशन ऑफ होता है ग्लूकोज का, या फिर जो है ऑल हो जाएगा। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आप क्या करते हैं? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर लेते हैं। हेटरोट्रॉफिक में आप किसी और से खाना खा रहे होते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट होगा इसका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। Digestion of food in amoeba occurs in A. Nucleus, B. Cytoplasm, C. Food vacuole, D. None। तो इनमें से जो डाइजेशन होता है फूड का अमीबा के अंदर वो फूड वैकल में होता है। राइट ऑप्शन होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, saliva contains an enzyme which degrades starch into simple sugar. The enzyme is salivary amylase, pepsin, trypsin, none। तो सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डिग्रेड्स करता है स्टार्च को सिंपल शुगर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सलाइवरी एमाइलेज ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोमक प्रोड्यूस एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाई starch is broken down into simple glucose by it to neutralize bases present in the food. Pepsin needs an acidic medium to work upon proteins, none। तो स्टार्च को जो ब्रेक डाउन होना होता है सिंपल ग्लूकोज में, तो ये तो हो ही जाता है, बेस को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालकर। तीसरा जो है, पैप्सिन को एक एसिडिक मीडियम में काम करने की जरूरत होती है प्रोटीन की। तो राइट ऑप्शन होगा सी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सीक्रेटेड बाय ए पैंक्रियास, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी लीवर, डी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द स्टोमक। तो हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl जो सीक्रेट होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट होता है। राइट ऑप्शन होगा डी, गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ द स्टोमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, difference between pepsin and trypsin is they work on different types of protein. They are secreted by the different part of the body, stomach, pancreas respectively. Trypsin do not need acidic environment unlike of pepsin। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। चारों के चारों, तीनों के तीनों पॉइंट ही सही हैं। दे वर्क ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, दे आर सीक्रेटेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, स्टोमक, पैंक्रियाज रेस्पेक्टिवली। ट्रिप्सिन डू नॉट नीड एसिडिक एनवायरनमेंट अनलाइक ऑफ पेप्सिन, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा डी। उसके बाद बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय ए स्टोमक, बी सलाइवा, सी लीवर, डी नन। तो बाइल जूस को सीक्रेट करते हैं आपका जो गॉल ब्लेडर होता है वहां पर आपका इसको जो होता है रखा जाता है, स्टोर करा जाता है, बट जो बनाने का काम है वो लीवर करता है। राइट ऑप्शन होगा सी। रोल ऑफ द बाइल जूस इज द डाइजेशन ऑफ फैट, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, नन। तो इसका जो मेन काम है वो क्या है? रोल ऑफ बाइल जूस, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन आपके लिए हमने छोड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा आपका, तो इसको आपको बताना होगा कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड बताइए, टाइम मिल रहा था आपको कि रोल ऑफ बाइल जूस का क्या है। चलिए हम बता रहे हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। राइट ऑप्शन होगा एन एंजाइम दैट डिग्रेड फैट इनटू सिंपलर फैटी एसिड, लाइपेज, सेलुलेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो डिग्रेड कर देता है फैट को और ऑयल को इनटू सिंपलर फैटी एसिड में? ए लाइपेज, बी सेलुलेज, सी एमाइलेज, डी ट्रिप्सिन। राइट ऑप्शन होगा लाइपेज। उसके बाद ए पेयर ऑफ एन ऑर्गन मीन्ड फॉर रेस्पिरेशन इज हार्ट, किडनी, लंग, स्टोमक। तो रेस्पिरेशन के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें से लंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ्रेंड जो है आपके 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे क्लास 10th के, जो चैप्टर लाइफ प्रोसेस से लिए गए हैं।
तो इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए और अच्छे साइंस के क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।